क्या नाम है? नाम देवेंद्र ने कहा कि मेरे पास कोई सवाल ही नहीं है पूछने के लिए। मेरे पास क्यों कोई सवाल नहीं है पूछने के लिए? देवेंद्र, आदमी की 3 स्थितियां होती हैं, मन की 3 स्थितियां होती हैं। सबसे नीचे तो वो जहाँ मन बिल्कुल जड़ है, पत्थर ही है, चेतना अभी उसे स्पर्श भी नहीं कर गई। सबसे नीचे। उसके ऊपर स्थिति आती है अर्ध चैतन्य की, जहाँ आप आधे जगे आधे सोए हो, जहाँ आधी कल्पनाएं हैं आधा सत्य है, जहाँ कभी ये है कभी वो है, कभी सपने हैं कभी हकीकत है। ये वो जगह होती है जहाँ सवाल उठते हैं, क्योंकि सवाल उठते हैं जब कल्पनाओं का सत्य से घर्षण होता है, कन्फ्लिक्ट होती है। मैंने सोचा कुछ और था पर सामने कुछ और आ रहा है, तब सवाल उठता है कि ये क्या गड़बड़ है, तब बेचैनी उठती है। और सबसे ऊंची स्थिति होती है जहाँ पर आदमी पूरी तरह जगा हुआ है, मन पूर्ण चैतन्य है। वहाँ पर भी कोई सवाल नहीं होता, वहाँ पर भी कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि कोई कन्फ्लिक्ट ही नहीं है। मनुष्य दूसरे तल पर जीता है। आदमी होने का अर्थ ही है न इधर का न उधर का, बीच का होना। और इसीलिए आदमी सवाल पूछता है, इसीलिए सवाल उठता है। सबसे पहले सवाल किसको नहीं उठ रहा? जो पूरी तरह जड़ है उसको नहीं उठेगा, या जो पूरी तरह बुद्ध है उसको नहीं उठेगा। इस कमरे में ये पंखे हैं, हम कितनी भी बातचीत कर लें, मैं कितना भी कहूँ सवाल पूछो, क्या ये पंखे सवाल पूछेंगे? क्योंकि ये जड़ है। या ये ज़मीन सवाल पूछेगी? ये भी नहीं पूछ सकती। ऐसा नहीं कि वो पूछना चाहती है और पूछ नहीं सकती, उसको सवाल है ही नहीं। क्योंकि सवाल तब उठता है जब अर्ध मूर्छा होती, अर्ध चैतन्य, जब कल्पनाओं को सच का आघात लगता है, तब आदमी कहता है कि कुछ गड़बड़ है, मुझे जानना है। ये सवाल है। अब बुद्ध तो हम हैं नहीं, और अगर मैं तुम्हें चोट पहुंचाना चाहूँ तो मैं तुमसे कह सकता हूँ कि अगर तुम्हें सवाल नहीं उठ रहा कि तो इसका अर्थ ये है कि तुम क्या हुए? वो बड़ा आसान होगा मेरे लिए कह देना कि तुम जड़ हुए, इसलिए तुम कोई सवाल नहीं पूछ पा रहे। तुम्हें कोई चेतना ही नहीं है, कोई समझ ही नहीं है, इसलिए तुम सवाल नहीं पूछ पा रहे। पर मैं ऐसा कहूँगा नहीं, क्योंकि ये बात झूठी है। तुम इतने जड़ हो नहीं, चेतना शून्य नहीं हो तुम। बात कुछ और है। बात ये है कि सवाल हैं, और हमने कहा सवाल हमेशा तब होते हैं जब कल्पना, जब विचार सत्य से टकराता है, जब अंधेरा रोशनी से टकराता है। जब अंधेरा रोशनी से टकराएगा तो जीतेगा कौन? पक्का है कि रोशनी जीतेगी, और अंधेरे को ये पता है। कल्पना को अच्छे से पता है कि अगर सच से टकराऊंगी तो मिट जाऊंगी। कल्पना के लिए खतरनाक है सवाल का पूछा जाना। कल्पना को पता है कि सवाल पूछा नहीं कि सच सामने आया, और सच सामने आया तो मुझे मिटना पड़ेगा। तो कल्पना के लिए आत्मघाती है, सुसाइडल है, वो सवाल नहीं पूछना चाहेगी। और हम कल्पनाओं में जीते हैं। हमारी कल्पनाएं न टूटें, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम सवाल ही ना करें। हम छवियों में जीते हैं, उन छवियों पर चोट न लगे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सवाल ही ना करें। क्योंकि सवाल होगा तो सच सामने आएगा।
और सच सामने आएगा तो फिर मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा, छुपने को जगह नहीं मिलेगी, मैं डर जाता हूँ। तो इसीलिए मैं सवाल को उठने नहीं देता। वो सर उठाता भी है तो मैं उसको छुपा देता हूँ, दबा देता हूँ। और अगर तुम बहुत दिनों तक ये अभ्यास करो कि सवाल अगर सर उठाए और तुमसे दबाते चलो, तो कुछ दिनों में तुम पाओगे कि सवाल ने सर उठाना ही छोड़ दिया है। और फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि मेरे पास तो सवाल है ही नहीं। नहीं बेटा, सवाल है, तुमने उनका गला घोंट रखा है। तुमने अपने डर के चलते अपने सवालों का गला घोंट रखा है। और डर जानते हो क्या है? डर यही है कि मेरी जो अपनी छवि है, जो सेल्फ इमेज है, जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, वो टूट जाएगा। उसी का नाम अहंकार है, उसी का नाम ईगो है। वो टूटेगा। मैं अपने बारे में जो कुछ सोचता हूँ वो झूठा साबित हो जाएगा। दुनिया को लेकर के मैंने मन में जो चित्र खींच रखा है वो पता चलेगा एक कोरी कल्पना है, बात तो कुछ और ही है। मैं जिन संबंधों में जीता हूँ और जिनसे मैंने बड़ा मोह जोड़ रखा है, उन संबंधों की हकीकत पता चल जाएगी। और तुम डरते हो। तुम्हारा डरना ही इस बात का सूचक है कि तुम जानते हो कि तुम एक नकली दुनिया में रह रहे हो। जो असली है उसे डरने की ज़रूरत नहीं, उसको पता है मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता। अगर तुम सच से डर रहे हो तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि तुम झूठों में जी रहे हो। सच तो सच से नहीं डरेगा ना, झूठ ही सच से डरेगा, अंधेरा ही रोशनी से डरेगा। जो सवाल पूछने से डर रहा है वो बहुत नकली जीवन जी रहा है। सवाल हैं और उनका दमन करोगे बहुत दिनों तक तो फिर वो तुम्हारे सामने आना बंद कर देंगे। वो कहेंगे जब तुम्हें मेरी कदर नहीं, मैं उठता हूँ पर तुम मुझे सामने आने नहीं देते तो मैं आऊँ ही क्यों। फिर कोई ऐसा अवसर आएगा भी जब सवाल पूछे जाने हैं तो तुम पाओगे कि मन में सवाल आ ही नहीं रहा। अब आए कैसे? तुमने अभ्यास ही यही कर रखा है न पूछने का। और याद रखना, सवाल तो मन में उठता है पर उत्तर की कोई गारंटी होती नहीं। सवाल तक तो तुम कह सकते हो कि मेरा सवाल है, सवाल पर तुम्हारी दावेदारी है, मालकियत है। उत्तर तो कहीं और से आता है। उत्तर कुछ भी हो सकता है, खतरनाक। मन डरता है, मन कहता है प्रक्रिया तो मैं शुरू कर दूंगा पूछने की, पर उसके आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। न जाने क्या सुनने को मिल जाए, न जाने किस बात से रूबरू होना पड़े, न जाने क्या रहस्य उद्घाटित हो जाए। मैं उसको देखना नहीं चाहता। पर तुम्हारे न देखने से सच छुप तो नहीं जाएगा ना। तुम्हें बीमारी हो, तुम उस बीमारी की ओर देखो नहीं तो क्या बीमारी चली जाएगी? वो और गहरी हो जाएगी। पर हमें बीमारी की ओर देखने से डर लगता है। और अक्सर जिन रोगियों का डायग्नोसिस हो और पता चले कि उन्हें कोई गहरी बीमारी है तो झुठलाते हो, कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है। वो कहीं और जाएंगे, 2 बार 4 बार परीक्षण कराएंगे। मन मानने को तैयार नहीं होता मैं बीमार हूँ। पर इलाज उसी दिन शुरू होता है जिस दिन तुम स्वीकार कर लो कि तुम, जिस दिन तक तुमने माना ही नहीं कि मैं बीमार हूँ उस दिन तक इलाज की भी कोई संभावना नहीं है। सवाल का अर्थ ही है कि मैं नहीं जानता। सवाल में पहले ये बड़ा विनम्र स्वीकार होता है कि मैं नहीं जानता। सवाल का अर्थ है झुकना, और सवाल का अर्थ है ये गहरी श्रद्धा कि उत्तर संभव है। अगर तुमने अपने आप को ये भी विश्वास दिला लिया हो कि उत्तर होते ही नहीं तो भी तुम सवाल नहीं पूछोगे। तुम कहोगे कि सवाल तो हैं पर मुझे मालूम है इनके उत्तर होते नहीं। तुमने फिर एक बड़ी गहरी निराशा बैठा ली है मन में। तुमने कह दिया है कि आज तक मुझे उत्तर नहीं मिले तो अब भी नहीं मिलेंगे। पर ऐसा ज़रूरी नहीं। अतीत से कुछ तय नहीं होता। हो सकता है तुम्हें आज तक नहीं मिले उत्तर, पर इस निराशा को मन में बैठाने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ रहे हो? सवाल गहरी विनम्रता है। एक ओर सवाल कहता है कि मैं झुक रहा हूँ, दूसरी ओर सवाल का होना ये भी कहता है कि गहरी श्रद्धा है कि उत्तर है।
सत्य है। अगर तुम अपने आप को ये भी आश्वस्त दे दो कि सत्य है ही नहीं, तो भी सवाल बेमानी हो जाता है। तुम पूछोगे ही नहीं, तुम कहोगे इन सवालों का फ़ायदा क्या, ये तो दीवार पे सर पटकने ऐसी बात है कि सवाल पूछते रहो, जवाब कभी आएगा नहीं। जवाब भले ना आए, लेकिन सवाल पूछने का एक फ़ायदा है। बोलो क्या? अगर लगातार पूछते ही रहो तो एक दिन पूछते पूछते ही मामला इतना साफ हो जाता है कि सवाल गायब हो जाता है। तो इसीलिए पूछना बंद मत करो। मैं इस बात को अच्छे समझ सकता हूँ कि तुमने सवाल पूछे हों और तुम्हें सवाल पूछने के कारण सज़ा मिल गई हो, या कि तुम्हारे सवालों को कभी उचित उत्तर न मिला हो, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी उत्तरों की कोई ख़ास कीमत नहीं है, कीमत पूछने की है। तुम्हें बात सुनने में अजीब लगेगी। आज हम यहाँ बैठे हैं, 95% समय मैं बोलता रहूँगा, 5% समय तुम सवाल पूछोगे, पर जानते हो कीमत किस चीज़ की है? उस 95% समय की नहीं है जब मैं बोलूँगा, कीमत है तुम्हारे पूछने की। क्योंकि अगर तुम पूछना जानते हो तो एक ना एक दिन उत्तर मिल जाएगा। मेरे बोलने की कोई कीमत नहीं है, असली कीमत है तुम्हारे पूछने की। मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं, मेरा होना कोई महत्व नहीं रखता, तुम्हारा होना महत्व रखता है। यहाँ एक खाली कुर्सी भी पड़ी हो और तुम मुझसे बार बार जा कर के सवाल पूछो तो भी तुम कोई खास काम कर रहे हो। ये मत सोचना कि तुम पागल हो, कह रहे खाली कुर्सी सवाल पूछूं, बेहूदी बात ना। तुम खाली कुर्सी से ही सवाल पूछो, पर पूछो ज़रूर। पूछते एक दिन अचानक पाओगे कि अब पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बात इतनी खुल गई है, क्योंकि उत्तर प्रश्न में बैठा ही हुआ है। उत्तर प्रश्न से अलग थोड़ी ही है। प्रश्न को समझ लिया, यही उत्तर है, और प्रश्न को जब तक नहीं समझा तब तक वो प्रश्न है। सवाल सिर्फ तभी तक सवाल है जब तक उसको समझा नहीं गया है। जैसे ही समझ लिया गया, अब सवाल कहाँ बचा, अब तो समाधान हो गया। तो पूछो, पूछते रहो, डरो मत, अपने सवालों का गला मत घोटो, और न मन में ये बात बैठा लो कि उत्तर होते नहीं। पहली बात तो उत्तर होते हैं, दूसरी बात उत्तर न भी मिले तो भी सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल ही एक दिन विलीन हो जाएगा, पर पूछो तो। दबाने से सवाल नहीं विलीन होता, उसको सामने लाने से, उसको समझने से विलीन होता है। बात स्पष्ट हो रही है? सब जवान लोग हो, तुम्हारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि कदम कदम पे सवाल उठाओ। हो सकता है सवाल बेवकूफ़ी भरे लगे, हो सकता है लोग कहें कि यार क्या तू फालतू पूछता रहता है, इस पूछने का कोई औचित्य नहीं है। लोग कुछ भी कहें, तुम पूछो, और एक नहीं 100 बार पूछो, एक ही सवाल को 100 बार पूछो। ये तुम्हारा कर्तव्य है तुम्हारे प्रति। पूछना, पूछना और पूछना। बात छोटी लगे तो पूछो, बड़ी लगे तो पूछो, और तब तक पूछो जब तक बिल्कुल ही स्पष्ट ना हो जाए बात और सवाल गायब ना हो जाए। उस गायब होने में बड़ी मौज है, वो असली शांति है। ये शांति नहीं है कि सवाल उठ तो रहा है पर पूछने की हिम्मत नहीं हो रही, या फिर इतना सुन्न पड़ गया है मन कि अब उसमें सवाल उठते ही नहीं। ये दोनों ही स्थितियां किसी काम की नहीं है। सवाल सबूत है कि तुम अभी जिंदा हो। सवाल इस बात का सबूत है कि मन अभी गुलाम रहने को पूरा ही तैयार नहीं हो गया। सवाल सबूत है कि तुम अभी भी सत्य के संपर्क में हो। सवाल इस बात का सबूत है कि तुमने जीवन के प्रति बिल्कुल ही आशा छोड़ नहीं दी है। तुम सिनिक नहीं बन गए हो। तुमने ये नहीं कह दिया है कि बस यही तो है। सवाल तुम्हारे वजूद की अभिव्यक्ति है। मैं हूं। सवाल है इसलिए मैं हूं। और याद रखना, मैं जवाबों की बहुत बात नहीं कर रहा। मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, जवाबों की बहुत कीमत नहीं है, सवाल की कीमत है। जवाब आए ना आए फर्क नहीं पड़ता।
एक दिन सवाल ही इतना घना हो जाएगा कि बात पूरी हो जाएगी, फिर तुम्हें जवाब चाहिए भी नहीं होगा। तो ये फिक्री मत करोगे जवाब कहाँ से आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा। आता हो तो अच्छी बात, नहीं आता हो तो भी अच्छी बात, सवाल कायम रहे। और जब जवाब आए तो उस पर भी सवाल उठे। ये मत कह देना कि कोई बड़ी हस्ती है, जवाब दे रहे हैं, तो इस जवाब पर मैं उंगली कैसे उठा सकता हूँ, या कि मेरे सवाल को तो आज से पहले भी 100 लोगों ने पूछा है और उनको एक जवाब दिया गया, वो सब संतुष्ट हो गए, तो मुझे भी संतुष्ट हो जाना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें पूरा हक है संतुष्ट ना होने का, और संतुष्ट हो जाना तो बड़ी ओछी बात है। तुम संतुष्ट हो मत जाना जल्दी से, कैसे भी जवाबों से। ये मैं तुमसे इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं तुम उसको बिल्कुल शिरोधार्य कर लो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरे बोलने से तुम में और 10 सवाल जगते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आज के सत्र के बाद जितने सवालों से तुमने शुरू करा था उससे 4 सवाल तुम्हारे पास बच जाते हैं। मेरा कोई महत्व ही नहीं है, मैं चला जाऊंगा, पर तुम रहो, तुम्हारे सवाल रहें, इस बात का बहुत बहुत महत्व है। अपेक्षा मत करना कि जवाब मिलेंगे, बस सर मत झुका लेना कि जवाब तो मिलते नहीं। पूछे जाओ और श्रद्धा के साथ पूछे जाओ, क्योंकि जवाब तो हैं चारों तरफ, अस्तित्व में ही है। तुम्हें मिलते नहीं हैं क्योंकि तुम्हें श्रद्धा नहीं है। तुम मानते ही नहीं हो कि जवाब सामने है तो तुम्हें दिखाई भी नहीं देता। अक्सर जवाब हमारे सामने ही बैठा होता है, हमें दिखाई नहीं देता। इस बात को बिल्कुल गहराई से मानकर चलो, इसी का नाम श्रद्धा है कि सत्य संभव है, स्पष्टता संभव है, संभव भी है, मेरा अधिकार भी है, मेरा स्वभाव है और दूर नहीं है। जानना चाहूं भर में तो अभी जान सकता हूं, अभी जानना चाहूं भर में, पूरा अस्तित्व मदद करेगा मेरी।